छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठवां दिन धान खरीदी, महतारी वंदन, आंगनबाड़ी जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के सत्ता पक्षला घेरे की तैयारी। धमतेरी में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़, करीब आधा घंटा तक हुई इससे गोलीबारी। डीआरजी की टीम नक्सली मन के कैंप ला करी ध्वस्त। रायपुर में पेट्रोल पंप मालिक ले लूट, कार ला टक्कर मार के 2 लोगों ले 75,000 के लूट। कारोबारी थाना में करी शिकायत। कोरबा में थार ले लोगों ला टक्कर मारे के मामला, आरोपी युवक ला पुलिस से करी गिरफ्तार। हादसा में कई लोग हुए रहे घायल। बिलासपुर में सड़क में जन्मदिन मना दिखिन युवक युवती, 20 सड़क केक काटत वीडियो वायरल। जजवार अमरबानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। राजधानी रायपुर में लूट के वारदात नहीं थमत है। एक दरी फिर पेट्रोल पंप मालिक ले लूट हुए, कार ला टक्कर मार के 2 बदमाश लूट के वारदात ला अंजाम दे। कारोबारी हरीश अग्रवाल ले लूट हुए, 75,000 के लूट हुए। कौशल्या विहार गेट के आगू देर रात की ये घटनाएं माना थाना पहुंच के कारोबारी ये कर शिकायत करे है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाता। राजधानी रायपुर में लूट के वारदात थमे के नाम नहीं लेते। एक बार फिर पेट्रोल पंप मालिक लूट के शिकार हुए। कार ला टक्कर मार के 2 बदमाश में लूट के वारदात ला अंजाम दिन। कारोबारी हरीश अग्रवाल ले 75,000 रुपया के लूट हुए। कौशल्या विहार गेट के आगू देर रात की यह घटनाएं माना थाना पहुंच के कारोबारी ये कर शिकायत करे है। कमली विहार गेट पे जो ब्रेकर लगता है वहां मैंने गाड़ी को स्लो किया। तो गाड़ी जैसे मैंने गाड़ी स्लो किया, पीछे से 2 आदमी आए और मेरी गाड़ी को जो ठोक दिए। उतरे दोनों मेरे को उन्होंने मारे पीटे शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन को खबर करते रहे, 1 घंटे तक प्रशासन का कोई बंदा पुलिस प्रशासन का वहां तक नहीं पहुंचा। ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? मतलब एक जिम्मेदार व्यापारी जब असुरक्षित है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से, ऊपर के आला अफसरों से कि इस टाइप की घटना दोबारा ना हो। गाड़ी में पीछे मोटरसाइकिल वाला टकराया तो उतर के देखे क्या हुआ ऐसे टाइप का, तो उसके साथ बाताबाती जो हुई और उसके बाद उन्होंने हाथ थप्पड़ मारा। उनके पॉकेट में पैसे थे, कलेक्शन के जो पैसे थे लगभग 75,000, उसको लूट के मोटरसाइकिल वाले भाग गए। और एसएससीयू वाले स्टाफ के साथ जाके सीसीटीवी वगैरह को चेक कर रहे हैं। उस घटना समय में कौन सी गाड़ियाँ आई गई हैं उसको देखने में लगे हुए हैं स्टाफ। यह खबर में ज्यादा जानकारी के संग रायपुर अमर से होगी तहसीन जैदी अमर कर ये मेरा सीधा लाइव जुड़ा थे। तहसीन एक दरी फिर लूट की घटना हुई, एक दरी फिर शहर की सुरक्षा ले के सवाल उठे लगे। कौन तरह ले ये पूरा वारदात ला अंजाम देगी, इसका आरोपी मन के बारे में कुछ पता चल पाए? देखिए, जिस तरीके से कल ये देर रात की घटना बताई जा रही है, 10:30 से 11 बजे के बीच की ये वारदात बताई जा रही है। ये एसएन फ्यूल्स के संचालक हैं हरीश अग्रवाल, जो अपने पेट्रोल पंप का जो पैसा है नकदी लेके घर जा रहे थे। तभी जो पूरी वारदात को जिस तरीके से बता रहे हैं, वो 2 अज्ञात बाइक सवार आए हैं और आके पीछे से टक्कर मारी है और मारने के बाद उनके साथ मारपीट की गई है। जब उन्होंने टक्कर मारने की वजह पूछी तो उसके बाद जो है उनके जेब से पैसे निकाल के फरार हो गए। तो ये कहीं ना कहीं कोई गैंग सक्रिय है, इस बात से इनकार अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मोडेस है, जो इनकी एक जो तरीका वारदात है, वो एक जो गैंग की है। क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की वारदातें रायपुर शहर में होती रही हैं। हालांकि उसमें कई बार लोकल जो बदमाश होते हैं वो सामने आते हैं। तो अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पूरी वारदात के बाद सारे व्यापारी जो है कल देर रात माना थाना पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और इस बात की मांग, क्योंकि वो जो इलाका है कौशल्या विहार और डूमर तरई और ये जो माना इलाका है, ये रात में दिन में भी काफ़ी सुनसान रहता है और रात में तो और किस तरीके का सन्नाटा रहता है ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो वारदात की जगह बताई जा रही है, वहाँ पे इससे पहले भी
कई वारदात हो चुकी है, क्योंकि अगर बात करें डूमर तराई से कई व्यापारी पैसा लेके निकलते हैं तो उनके साथ भी ये वारदात हो चुकी है। और जिस तरीके से चाकू मार के कैश लूट की वारदात हुई थी कई साल पहले, उसके बाद भी छोटी छोटी जो वारदातें हैं वो वहाँ होती रही हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हो चाहे बाहरी गैंग हो। अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस उसमें आज सीसीटीवी चेक कर रही है कि किस तरीके से वारदात हुई है। तो ये एक गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि जो डूमरतरा इलाका है और जो काफ़ी जो कौशल्य विहार है वहाँ पे पुलिस चौकी की मांग होती रही है व्यापारियों के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है कि प्रशासन वहाँ पे कब तक पुलिस चौकी खोलता है और ये जो आरोपी हैं, जो लुटेरे, वो उनको कब तक गिरफ्तार कर पाता है। जी बिल्कुल, यही देखना है तहसीन के आरोपी मन तक कब तक पुलिस पहुंच पाते। बहुत बहुत धन्यवाद की पूरा जानकारी पर। बिलासपुर लिए एक बड़े खबर, जहां सड़क में जन्मदिन मना दिखी युवक युवती, बीच सड़क में केक काटे के वीडियो वायरल हो। इंदिरा सेतु पुल के ऊपर पार्टी करत रही ने सड़क में बाइक खड़े करके यमन बर्थडे पार्टी यानी जन्मदिन की पार्टी मनात रही। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र की यह मामला, ये तस्वीर आप मन देखो। बीच सड़क में केक काट के जन्मदिन मनाया जात रही से युवक युवती यहाँ पर जन्मदिन बीच सड़क में मनात रही ने। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इंदिरा सेतु पुल के ऊपर के ये वीडियो आए, सड़क में बाइक ला खड़े करके यमन जन्मदिन मनात रही ने। कोरबा ले बड़े खबर, जी थार ले लोगन ला टक्कर मारे के मामला में आरोपी युवक ला पुलिस गिरफ्तार कर ली है। हादसा में कई लोगन घायल हो रही ने। पुलिस आरोपी के जुलूस निकाली, 40,000 रुपया के जुर्माना घलो लगाए। तो ये तस्वीर आप देखो, कोरबा ले बड़े खबर। कल तस्वीर निकल के आगू आ रही से, जहां एक थार चालक जम के कहर बरपाइस। अब आरोपी युवा के ओला पुलिस गिरफ्तार कर ले। हादसा में कई लोगन घायल हो रही ने। पुलिस आरोपी के जुलूस निकाली, 40,000 रुपया के जुर्माना घलो लगाएगी। तो ये आप तस्वीर देखो। दूसरा तस्वीर आप मन देख पाता कि कौन तरह काला रंग के जो थार है वो जम के यहाँ उत्पात मचाई। कई मोटरसाइकिल अपन चपेट में ले लेगी। स्लोगन घलो एक चपेट में आ गई से। दुकान के बोर्ड दुकान सब क्षतिग्रस्त हो गए। शराब के नशा में बताया जाते हैं कि आरोपी रही से और शराब के नशा में ये पूरा घटना अंजाम दी। पुलिस संलग्न ये आरोपी के तलाश करत रही से, थार चालक के तलाश करत रही से। आखिरकार पुलिस के हत्या आरोपी चढ़ गई। एक बाद जुर्माना घलो लगाएगी, सो आरोपी की जुलूस घलो निकालेगी। बीजापुर में नक्सल कमांडर दिनेश मोडियम के पत्नी और लड़का मन के संग आत्मसमर्पण कर दे है। 8 लाख के नामी नक्सली दिनेश मोडियम 100 ले ज्यादा हत्या के आरोपी है। मोडियम गंगालूर एरिया कमेटी सचिव घलो रहीस। फिलहाल पुलिस नक्सल कमांडर दिनेश ले पूछताछ करत है। रायपुर ले खबर, जहां वित्त मंत्री ओबी चौधरी बजट पेश करी। पेट्रोल के कीमत में 1 रुपया लीटर के कमी करेगे है। राज्य के सरकारी कर्मचारी मन पर महंगाई भत्ता में 3% के बढ़ोतरी हुए। 20,000 नवा भर्ती ला स्वीकृति दे गए है। 3,272 फाइटर्स के स्वीकृति दे गए है। बस्तर ओलंपिक के आयोजन पर 5 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। तो बजट के ये बड़े बात आप मतलब बता दन का खास रही से, ये आप मतलब बता दन जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास पर 221 करोड़ के प्रावधान करे गए हैं। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के घलो ऐलान करे गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर 845 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए। जनजाति क्षेत्र में सड़क पर 500 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हैं। नवा सड़क के निर्माण पर 2000 करोड़ के प्रावधान। तो बजट में का खास रही आप मतलब बताते हैं। बीजापुर में 200 बिस्तर के अस्पताल खुली। पेट्रोल के कीमत में 1 रुपया प्रति लीटर के कमी करे गए है। कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता में 3% के बढ़ोतरी यानी कर्मचारी मन ला एक बड़े तोहफा दे गए है। और बजट के बाद सीएम के बयान घलो आई। पहली बजट ज्ञान ऊपर फोकस रही। सीएम के कहना है ज्ञान के विकास पर काम करें। ज्ञान के विकास ले के परिणाम घलो बेहतर रही से। सुशासन स्थापित करे हमार प्रयास है। ये दरी गति ऊपर फोकस है। निवेश बढ़ाए ऊपर जोर दे जाते। रोजगार ऊपर घलो फोकस है। लोगों ला रोजगार मिले सबो वर्ग के बजट में ध्यान रखे गए हैं। 100 पेज के बजट वित्त मंत्री अपन हाथ ले लिखे हैं। सीएम के निर्देश में सरकार काम कराते। ओपी चौधरी के कहना है ये दरी गति ऊपर फोकस करे गए हैं। आर्थिक विकास की गति ला तेज करबो। ओपी चौधरी के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान है।
कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर हो। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे, और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। वर्ष 2024-25 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसका थीम था ज्ञान। पिछले एक साल ज्ञान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी अच्छे आए। जो उन्होंने अपने बेहतर ढंग से भाषण देने की कला को बताया है, आम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ भी ग्रोथ की बात नहीं है, बल्कि ये गति नहीं दुर्गति है। छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामला में आरोपी रानू सौम्या समेत 9 लोगों ला अंतरिम जमानत मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ले ये मल अंतरिम जमानत मिले। दीपेश टाक, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन ला जमानत मिले। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोटेश्वर सिंह के कोर्ट ये मल्ला जमानत दे है। अब बात करबो ईडी के कार्रवाई ऊपर। काबर के प्रदेश के राजनीति में एक दरी फेर जजवार और भी अगर कोई सहयोग की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आपके लिए तैयार है। उतना व्यक्तिगत सवाल आज नहीं पूछा गया, लेकिन जो सवाल पूछे गए मैंने जवाब को दिया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला के जांच करत ईडी आज एक बार फिर सुकमा और कोटा के राजीव भवन के निर्माण ले संबंधित जानकारी बर प्रदेश के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदुला तलब करिस। ईडी के कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ए दिन मोर्चा खोले हुए है। एक तहत आज कांग्रेस ईडी दफ्तर करा राजीव गांधी चौक में धरना दिस, जेमा कांग्रेस के तमाम दिग्गज जुटे। पीसीसी चीफ दीपक बैजा निशाना साधत हुए कहिस के जेन सड़क की लड़ाई लड़त है, जेन विधानसभा में मामला उठाते ओला ईडी के जरिया डराए जाते। वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस कि ईडी उहे जाते जिहां ओकर आका निर्देश देते। ईडी के उद्देश्य जांच करना नहीं, बल्कि हमारे नेता मनला परेशान करना ही। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। उनका उद्देश्य जानकारी लेना नहीं है, बल्कि हमारे संगठन के महामंत्री को परेशान करने का और दूसरा पार्टी को बदनाम करने का। कांग्रेस के मोर्चा पर जम की सियासत घलोक होते। भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूढ़ा ता कहिस कि कांग्रेस ईडी ले काबर डरत है। ईडी ला कोनो तथ्य मिले हो ओकर आधार में कार्रवाई करत है। प्रदर्शन करना उनका काम है। ईडी के पास कोई तथ्य होंगे, कोई प्रूफ होंगे, नेताओं ने बयान दिए होंगे, उसके आधार पर ईडी ने जांच की। कांग्रेस पार्टी अपने आप में चिंतन करे कि ऐसे कर्म क्यों किए कि हमारे पास ईडी आए। मैं इस प्रदर्शन को महत्व नहीं देता। ईडी के अब तक के कार्यवाही और तेवर ला देखत हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन आज धरना में अपन सब्बो नेता और कार्यकर्ता ला ईडी ले सतर्क रहे और ओकर खिलाफ एकजुट रह के लड़ाई लड़े के अपील करिस। अब सवाल ये है कि का वाकई ईडी सियासी एजेंडा के तहत कार्रवाई करी से या फिर कांग्रेस खुद ला पीड़ित के रूप में पेश कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती। राजेश मिश्रा, IBC24, रायपुर। जसपुर जिला के पत्थल गांव के छोटे से गांव कुनकरी के कोना में खड़े एक पुराना सुनसान घर अब गांव वाला पर दहशत के कारण बन चुके हैं। ये घर में रैया मुकुंद सिदार, ओकर पत्नी सिंधिया बाई और बेटी लक्ष्मी के अलग अलग बेरा में मौत हो चुके। तीनों के मौत के तरीका घलो एक जैसे रेस। सबो घर के एक ही कुदा में फांसी लगा के जान दे हैं। गाँव में ये घर ला लेके कई अफवाह है। कुछ लोगन ये आत्महत्या माना थे तो कुछ के दावा है कि ये घर श्रापित है। कुछ गांव वाला के कहना है कि यहाँ अजीब आवाज आते है और घर के आसपास अजीब घटना हुआ थे।